अपने सभी कर्मों को मेरे को समर्पित करके, ठीक है, एक पॉइंट। दूसरा, विथ फुल नॉलेज ऑफ मी, भगवान के बारे में संपूर्ण ज्ञान रखते हुए, अज्ञान के स्तर पे नहीं। हम लोग कर्म करने के लिए, पैसा कमाने के लिए कितने प्रकार के नॉलेज गेन करते हैं, अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग डिपार्टमेंटल नॉलेज गेन करते हैं। क्या भगवान के बारे में हमें कोई ज्ञान है जो सभी कर्मों के उद्देश्य है? यज्ञार्थात कर्मण लोको अयम कर्म बंधन, तीसरे अध्याय के 9 नंबर श्लोक मेरे ख्याल से, देखिए तीसरे अध्याय के 9 नंबर श्लोक। यज्ञार्थात कर्मण, यज्ञ के लिए अर्थात विष्णु के लिए कर्म करना चाहिए, नहीं तो लोको अयम कर्म बंधन, नहीं तो कर्म बंधन होगा। क्योंकि भगवान परम सत्य है, भगवान परम सत्य है, भगवान सब कुछ के सृष्टा है, भगवान सब कुछ के नियंत्रा है, और इसलिए भगवान सब कुछ के पालक है, इसलिए भगवान सब कुछ के भोक्ता है। ये सुनो, भगवान सब कुछ के भोक्ता है। और हम लोग जो भी चीज कर रहे हैं, कुछ दिन पहले हम लोग चर्चा कर रहे थे, हमारे इंद्रिया मन के द्वारा हम लोग कर्म कर रहे हैं, और ये इंद्रिया मन प्रकृति के 3 गुण के द्वारा सृष्टि हुआ है। हमारे जो शरीर और मन जो है, ये भगवान के बहिरंगा शक्ति के द्वारा सृष्टि हुआ है, और बहिरंगा शक्ति भगवान के अधीन में कार्य करता है। तो जो भी हम लोग कर रहे हैं वो भगवान के कृपा या भगवान के सहायता के बिना नहीं कर पाएंगे, इसलिए क्रेडिट भी भगवान को जाना चाहिए। इसलिए इसका जो रिजल्ट है भगवान को अर्पित करना चाहिए। तो इसलिए भगवान इधर बोल रहे, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, कैसे कर्म करना चाहिए। फाइट, युद्ध करो। अतः हे अर्जुन, अपने सारे कार्य को मुझे समर्पित करके, पहला पॉइंट है सभी कार्य को मुझे समर्पित करके। तो अर्जुन युद्ध किस लिए कर रहे थे? शुरू में युद्ध नहीं करना चाह रहे थे, शुरू में युद्ध नहीं करना चाह रहे थे। सोच रहे थे मैं युद्ध क्यों करूंगा, मेरा क्या लाभ होगा, युद्ध करके सब लोग मारे जाएंगे, किसको लेकर राज्य भोग करूंगा। तो अर्जुन सोचा था मैं तो भोग नहीं कर पाऊंगा, इसलिए युद्ध करूंगा ही नहीं। उसी प्रकार हम लोग भी सोचते हैं, अरे भक्ति करके ये क्या एंजॉयमेंट मिलेगा मेरे को, इसलिए भक्ति करूंगा ही नहीं। तो अपने सारे कार्य को जब अर्जुन समझ गए कृष्ण सब कुछ के भोक्ता हैं, कृष्ण परम सत्य है, मैं कृष्ण के दास हूं, तो सब कुछ कृष्ण के लिए किया, कृष्ण को समर्पित किया। तो कृष्ण को समर्पित करने का अर्थ क्या है? कुछ लोग बोलते मैं सब कुछ कृष्ण के लिए करता हूं। प्रभु आपके कृपा से, लास्ट टाइम मैं बोल रहा था, सब कुछ हो रहा है, सब काम हो रहा है। तो लेकिन क्या मैं सब कुछ भगवान को अर्पण कर रहा हूं? ये प्रश्न है। तो अगर हम लोग सब कुछ भगवान को अर्पण करेंगे तो हम लोग मुक्त अवस्था में रहेंगे। अपने सारे कार्य को मुझ पे समर्पित करके, मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर, हमेशा ये ज्ञान होना चाहिए कृष्ण सब कुछ के भोक्ता है, कृष्ण सब कुछ के सृष्टा है, कृष्ण के बिना किसी भी चीज का अस्तित्व नहीं हो सकता, कृष्ण के बिना किसी भी चीज का अस्तित्व नहीं हो सकता। क्योंकि कृष्णा जैसे बीज के बिना कोई भी पेड़ का अस्तित्व नहीं हो सकता है। जो पेड़ है हमारे सामने खड़ा है क्योंकि बीज था। उसी प्रकार भगवान सब कुछ के बीज है, आदि है।
जन्मादिजस्य इतरतश्चार्थेषु अभिज्ञो सराट। भगवान सब कुछ के बीज है। भगवान के शक्ति के द्वारा पूरे पृथ्वी चल रहा है। तो इसलिए भगवान डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली प्रेजेंट। भगवान क्या कहते हैं, सापेक्ष और निरपेक्ष, ठीक है क्या हिंदी? डायरेक्टली को क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष और निरपेक्ष, प्रत्यक्ष और परोक्ष, दोनों प्रकार से भगवान वर्तमान है, दोनों प्रकार से। लेकिन अंधा व्यक्ति जो अज्ञान में रहते हैं वो देख नहीं पाते, वो समझ नहीं पाते, वो सोचता है मैं भोगता हूं, रावण जैसा व्यक्ति। कुंती मारने कहते हैं, नमस्ते पुरुषं ताद्यं ईश्वरे प्रकृते परम अलक्षम सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितो। नमस्ते पुरुषं ताद्यं, मैं वो आदि पुरुष को मैं नमन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। नमस्ते पुरुषं ताद्यं ईश्वरे प्रकृते परम, जो सभी प्रकृतियों का ईश्वर है, नियंत्रा है। अलक्षम सर्वभूतानाम अंतर्बहिरवस्थितो, हालांकि आप अंतर सभी जीवों के हृदय में विराजमान है परमात्मा के रूप में, सभी अणुपरमाणु में परमात्मा के रूप में विराजमान है, और बहिर बाहर में मेरे सामने खड़े हैं, लेकिन अलक्षम सर्वभूतानाम, लेकिन लोग आपको अलक्षम देख नहीं पाते। आप हर जगह में मौजूद है। क्यों देख नहीं पाते हैं? क्योंकि हम लोग देखना नहीं चाहते हैं। क्यों देखना नहीं चाहते हैं? क्योंकि हम लोग भोक्ता बनना चाहते हैं। हम लोग कृष्ण के जैसा, कृष्ण के पद को लेना चाहते हैं, कृष्ण बनना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं कृष्ण को छोड़कर। इसलिए कृष्ण रहेंगे तो कैसे एंजॉय करेंगे? भौतिक जगत में कृष्ण क्यों नहीं है? क्योंकि जीवात्मा कृष्ण को छोड़कर भोग करना चाहते। तो कृष्ण बोले ठीक है, तुम जाओ भौतिक जगत में, मैं नहीं आऊंगा, ठीक है, आपकी जो इच्छा है आप पूरी करो। अगर आपको लगता है कि आप सही हो, ठीक है, तो आप रह जाना। अगर आपको लगता है आप गलत हो तो वापस आ जाना। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं, सत्य के अनुसंधान कर रहे हैं, उनको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा कि भौतिक जगत दुखदाई है और हम लोग नियंत्रण नहीं है, ना सृष्टा है। भगवान सब कुछ के नियंत्रण है, भगवान सब कुछ के रचयिता है, भगवान सब कुछ के नियंत्रण है, सृष्टा है, भोक्ता है। जब हम लोग भगवान के शरणागत नहीं होते हैं, भगवान के अधीन, भगवान के नियमों का पालन नहीं करना चाहते, तब हमारे जीवन में दुख, कष्ट आता है। तो इसलिए इधर भगवान बोल रहे हैं कि विथ फुल नॉलेज ऑफ मी, कैसे कर्म करना चाहिए? विथ फुल नॉलेज ऑफ मी। जैसे आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, घर में अपने कर्तव्य को निभा रहे हैं, लेकिन हमेशा ये हमारे मन में होना चाहिए, बुद्धि में होना चाहिए कि मैं कृष्ण के दास हूं। समझ में आ रहा है? गोपियां अपने घर में अपने पति की सेवा कर रही थी, लेकिन उनके मन हमेशा कृष्ण के चरणों में था, उनके हृदय कृष्ण में समर्पित था। तो ये कब होगा? जब हमारा सुबह उठकर साधना करेंगे कृष्ण के लिए। अगर सुबह उठकर हम लोग भगवान के नाम का जप करेंगे, भगवान की कथा का श्रवण करेंगे, तब जब ऑफिस जाएंगे या फैमिली का ड्यूटीज पालन करेंगे, तब हमें याद रहेगा कि मैं कृष्ण की दास हूं।
कृष्ण सब कुछ के भोक्ता है। नहीं तो क्या होगा, तो लगेगा मैं ही सब कुछ के प्रभु हूं, ये पैसा मेरा है, ये घर मेरा है, मेरे बीबी बच्चे सब मेरा है, मैं आई एम द एंजॉयर, मैं जैसे बकरी होता है, मैं करता है, उसको बकरी कहा जाता है। कोई मूर्ख होता बोलते बकरी है, बोलते हैं ना, क्यों मूर्ख है। तो भगवान इधर क्या बोल रहे हैं, भगवान बोल रहे विथ फुल नॉलेज ऑफ मी, ज्ञान में होना चाहिए, अज्ञान में नहीं। हमारे जीवन अज्ञान में नहीं होना चाहिए। अज्ञान मतलब क्या, भगवान के चेतना के बिना। तो इसलिए अगर हमारी आध्यात्मिक सधर्म अच्छे से पालन करेंगे तो भौतिक सधर्म पालन करते हुए आपको कृष्ण का स्मरण रहेगा। समझ में आ रहा है ना। अर्जुन युद्ध कर रहा था, उनको पता था कृष्णा मास्टर है। दुर्योधन में युद्ध कर रहा था, लेकिन वो सोच रहा था मैं ही मास्टर हूं, मेरा राज्य है। और उसने बहुत लोगों के साथ गठबंधन बनाया था, जैसे अभी पॉलिटिकल पार्टी लोग गठबंधन बनाते हैं ना, महागठबंधन। कैसे राज्यों को भोग करेंगे, सेवा नहीं। राज्यों को फाड़ के कौन अपना भोग बंटवारा करेगा, सब चोर है। उसी प्रकार जब हम लोग कृष्ण चेतना, कृष्ण के बिना हम लोग कृष्ण को समर्पित करके अगर हम लोग हमारा कर्तव्य नहीं करेंगे तो हम लोग भी चोर है। सब कुछ कृष्ण की प्रॉपर्टी है। अभी ईशोपनिषद चालू होगा सैटरडे करके, उसका पहला श्लोक ही आता है, ईशावास्यम इदम सर्वम, सब कुछ ईश्वर का है, सर्वम सब कुछ। तेने त्यक्त न भुंजिता, उतना ही भोग करिए जितना आपके कोटा में है, जितना आपको सैंक्शन किया गया है। हरे कृष्णा। टाइम पे आने के लिए धन्यवाद। तो अपने सारे कार्यों को मुझे समर्पित करके कैसे कर्म करना चाहिए, कर्तव्य करना चाहिए। पहला पॉइंट है सभी कार्य को मुझ में समर्पित करके, मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर, भगवान के पूर्ण चेतना को रखते हुए। आगे बैठ जाए। और फिर लाभ की आकांक्षा से रोहित, लाभ की आकांक्षा, तो फिर क्या करना चाहिए, काम करके पैसा। लाभ की आकांक्षा से रोहित का मतलब है कि आप लाभ को भगवान को दे दीजिए। समझ में आ रहा है। लाभ की आकांक्षा से रोहित होकर, इसका मतलब है क्योंकि आप कर्म करेंगे उसका लाभ नुकसान तो होगा। तो अगर हम लोग लाभ की आकांक्षा, अगर मैं सोचता हूं मैं ये लाभ मतलब मैं कर्म जो कर्तव्य कर रहा हूं मेरे लाभ के लिए, तो फिर क्या होगा, उस सकाम कर्म हो जाएगा और उसका बंधन होगा या कर्म कांड हो जाएगा। कर्म योग में आना है, हमें कर्म योग में आना है। तो कर्म योग मतलब भक्ति इंक्लूड हो जाएगा उसमें। समझ में आ रहा है। सकाम कर्म मतलब भक्ति नहीं है। वो थर्ड चैप्टर के सेकंड सेक्शन जो है रामसन योगा लैडर, जो की सीढ़ी। तो हमें कर्म मतलब भौतिक स्तर, हमारे इंद्रियों तृप्ति के लिए कर्म कर रहे हैं, उसमें कृष्ण पिक्चर में नहीं है, मैं ही पिक्चर में हूं। समझ में आ रहा है। अभी जब हम लोग सकाम कर्म से कर्म योग कर कृष्ण पिक्चर में आ गए। समझ में आ रहा है। तभी हम लोग क्या है, कर्म से भक्ति की तरफ जा रहे हैं। अंडरस्टूड। तो इसलिए फल की आकांक्षा से रोहित होकर मतलब फल को कृष्ण को अर्पण करिए। धीरे धीरे जितना आपकी श्रद्धा है, धीरे धीरे
या कृष्ण की सेवा में लगाइए। इस प्रकार स्वामित्व की किसी दावे के बिना तथा आलस्य से रोहित हो, अरे कृष्ण ही सब कुछ के भोगता है, अरे फिर करके फायदा क्या है। आलस्य, जब हमें कुछ लाभ होगा तो हम एकदम क्या कहते तत्पर होकर करते रहते हैं। हमें लाभ नहीं होगा तो स्वामित्व की दावे के बिना कि कृष्ण सब कुछ के भोगता है, मैं स्वामी नहीं, मैं सर्वेंट हूं। जैसे कोई परिवार है, परिवार पालन करते तो स्वामित्व की भावना होता है, कोई धन कमाते तो स्वामित्व की भावना होता है, तो कोई डिपार्टमेंट हेड होता है, स्वामित्व की भावना होता है, कोई लीडर होता है, बहुत सारे अनुयायी है उनके, स्वामित्व की भावना होता है। लेकिन कृष्ण भावनामय भक्त कोई परिवार की परिचालना करते हुए भी, धन कमाते हुए भी, धन का उपयोग करते हुए भी, धन का क्या कहते हैं, धन का व्यवहार, पैसा का खर्चा करते हुए भी, बहुत कोई डिपार्टमेंट या डिपार्टमेंट छोड़ दीजिए, कोई देश का राजा होते हुए भी दास के भावना में रह सकता है। वही हमारे असली स्वरूप है, जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। दास यही मुक्त अवस्था है, मुक्त अवस्था है, दास की भावना में रहना। भगवान सब कुछ के प्रभु है, सभी भगवान के दास हैं, और इस प्रकार भगवान की सेवा करो और सबको भगवान की भक्ति में आगे बढ़ने में मदद करो। तो इस प्रकार स्वामित्व की भावना या दावे के बिना मतलब ये नहीं कि आपके पास कुछ भी नहीं रहेगा, या इसका मतलब ये नहीं कि सन्यासी बन जाना। तो हमारी चेतना किस प्रकार है वो महत्वपूर्ण है। तो निराशी का अर्थ है स्वामी के आदेश अनुसार कार्य करना, किंतु फल की आशा नहीं करना। कोषाध्यक्ष अपने स्वामी के लिए लाखों रुपया गिन सकता है, किंतु इसमें से वे अपने लिए एक पैसा भी नहीं चाहता। इसी प्रकार मनुष्य को यह समझना चाहिए कि इस संसार में किसी व्यक्ति का कुछ भी नहीं है, सारे वस्तुएं परमेश्वर की है। मई अर्थात मुझ में का वास्तविक तात्पर्य यही है। मई मतलब मुझ में। तो भगवान इधर बोल रहे हैं मई सर्वाणी कर्माणी, मई मतलब भगवान में, क्योंकि सब कुछ भगवान का है। भगवान आपको दिया है व्यवहार करने के लिए, तो आप भगवान को अर्पण करिए, और भगवान को अर्पण करेंगे, भगवान की सेवक के रूप में रहेंगे तो भगवान आपको और देंगे। जैसे हम लोग खाते हैं तो खाने के पहले भगवान को अर्पित करिए, उसी प्रकार हम लोग कर्म करते, कर्म का फल भगवान को अर्पित करिए। जो आप धन कमाते उसके कुछ परसेंटेज भगवान को, शास्त्र में कहा गया एटलीस्ट 50% है। 50% नहीं दे सकते, 10% दीजिए, 5% दीजिए, समथिंग वी शुड गिव, और बाकी पैसे से घर में भगवान की सेवा करिए, और परिवार के लोगों को भक्ति में जो हम लोग पैसा कमाते हैं उससे हम लोग खाना खाते हैं,
उस खाने को भगवान को समर्पित करेंगे तो क्या होगा? पैसा भगवान में समर्पित हो गया। पैसा भगवान में समर्पित हो गया मतलब क्या? अपने कर्म को भगवान में समर्पित हो गया। समझ में आ रहा है? तो इस प्रकार मनुष्य को यह समझना चाहिए कि इस संसार में किसी व्यक्ति का कुछ भी नहीं है, सारे वस्तु परमेश्वर की है। तो हम लोग भक्ति नहीं करेंगे, रेगुलरली श्रवण कीर्तन नहीं करेंगे, या हर दिन भगवान का नाम जप नहीं करेंगे, भागवत गीता नहीं पढ़ेंगे, कितना भी हम लोग को ये पता रहे, लेकिन कभी भी ये हमारा अनुभव नहीं होगा, या इस प्रकार जीवन हम लोग जी नहीं पाएंगे। हम लोग को पता ही होगा, अप्रिशिएट करना, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, ताली बजाएंगे, साल में एक बार सत्संग में आएंगे, बहुत अच्छा था, लेकिन जिएंगे, जी नहीं पाएंगे। जिएंगे उसी प्रकार ही जीवन जो भौतिकवादी व्यक्ति जी रहा है। इसको हमारे एक महाराज जी बोलते हैं, इसको कहते हैं पायस मैटेरियलिस्ट। एक होता है इम्पायस मैटेरियलिस्ट और एक होता है पायस मैटेरियलिस्ट। अब भगवान को मानता है, मंदिर में आके टिक्का लगाता है, थोड़ा धन्यवाद देता है, लेकिन जीवन अपने इंद्रिय भोग के लिए जी रहा है। काम कर्म योग में नहीं आ पा रहा, या भक्ति योग में नहीं आ पा रहा है। समझ में आ रहा है? तो इसलिए हमें वैसे पायस मैटेरियलिस्ट नहीं बनना चाहिए, हमें डिवोटी बनना चाहिए, भक्त बनना चाहिए। तो तब आप सब कुछ भगवान के लिए करेंगे, और जब सब कुछ भगवान के लिए करेंगे, भगवान आपको क्या नहीं देंगे। इस प्रकार भगवान युधिष्ठिर महाराज को पूरा राज्य दे दिया। युधिष्ठिर महाराज राजा नहीं बनना चाह रहे, भगवान ने बोला नहीं आप राजा बनो, क्योंकि वो निस्वार्थ व्यक्ति, भगवान के लिए सब कुछ करते। तो जब आप निस्वार्थ भाव से भगवान की सेवा करोगे, तो भगवान आपको और देंगे, क्योंकि भगवान को पता है वो अपने इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगाएगा। तो इसलिए भगवान के भक्त कभी गरीब नहीं रहता है, भगवान के भक्त कभी भूखा नहीं रहता है। भगवान सारे ऐश्वर्य के मालिक हैं, भगवान सब कुछ प्रदान करते हैं। अभी अगले श्लोक में भगवान कहते हैं कि अगर इस प्रकार आप अपने कर्तव्य को इस प्रकार भावना से करोगे, भगवान ने चार क्या कहते हैं, चार गुण बोला है। इस प्रकार अपने कर्तव्य को करना चाहिए। क्या 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 क्या? सब कुछ मुझ में सब। पहला है भगवान में सब, भगवान को सब सारे कर्म को समर्पित करके। दूसरा भगवान का पूर्ण ज्ञान, भगवान के बारे में पूर्ण ज्ञान रख कर कि भगवान सब कुछ के भोगता है। समझ में आ रहा है ना? आप कर रहे हैं, लेकिन आपको पता है कि भगवान इसके भोगता है, और मैं भगवान को अर्पित करने वाला हूं। मैं शायद कर्म कर रहा दूसरे किसी के अंडर में, लेकिन मैं भगवान की दास हूं। शायद आपका कंपनी का बॉस भगवान के भक्त नहीं है, लेकिन आपको पता ही नहीं भगवान मेरा बॉस है ना। और इस कर्म कर्तव्य का पालन करके जो धन मैं कमाऊंगा, भगवान की सेवा करूंगा। ये है भगवान के बारे में पूर्ण ज्ञान रखते हुए। समझ में आ रहा है? उसी प्रकार जो डिवोटीज डायरेक्ट सेवा करते हैं, उनको भी बहुत बार वो भूल जाते हैं। डायरेक्ट सेवा करके ये आसान है याद रखना, लेकिन बहुत बार हमारे अज्ञान या हमारे कर्ता अहमिति मन्यते प्रकृते क्रियमानानि गुणैः कर्माणि सर्वस्य अहंकार विमूढ़ात्मा, श्लोक कितना 26 शायद, कर्ता अहमिति मन्यते,
अहंकार होने के कारण, मिथ्या अहंकार में होने के कारण वो सोचता है मैं ही सब कुछ के भोगता हूं, मेरे लिए हुआ है, मेरे लिए अच्छा कुकिंग हुआ है, मेरे लिए इतने लोग भक्त बना है, मैंने इतना अच्छा कीर्तन किया, मैं अच्छा गायक हूँ, मैं अच्छा वादक हूँ, मेरा डिपार्टमेंट है, मैं तो इसलिए भक्ति उतना सस्ता चीज नहीं है। भक्ति में भक्ति के अंदर बहुत क्या कहते हैं, बहुत गहरा है भक्ति। तो इसलिए प्रभुपाद जी ट्रेनिंग सिस्टम दिया है, ट्रेनिंग एंड एजुकेशन, सो दैट वी बिकम ए डिवोटी, गुड डिवोटी। बाहर के दुनिया में कोई ट्रेनिंग नहीं है, केवल एक ही ट्रेनिंग है, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी। कैसे आप इंद्र तृप्ति कर सकते हो, वही ट्रेनिंग दिया जाता है। कोई भी एजुकेशन सिस्टम, लक्ष्य एक ही है, ये नो, लक्ष्य एक ही है। तो क्योंकि लोगों को इस दुनिया के परे भी एक दुनिया है पता नहीं, इस जीवन के परे भी जीवन है पता नहीं, अज्ञान में जीवन जी रहे हैं। तो अभी अगले श्लोक 31, एमे मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवः श्रद्धयान्वितो अनुसूयन्तो मुच्यन्ते ते अपि कर्मभिः। तो मुच्यन्ते ते अपि कर्मभिः। तो मुच्यन्ते ते अपि कर्मभिः, वे सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। तो भगवान पहले 30 नंबर श्लोक तक बताया है कैसे कर्म करना चाहिए, कर्तव्यों का पालन करना चाहिए अलग अलग लेवल पे। और भगवान ने 4 गुण कहा है कि हम लोग जब कर्तव्य करते हैं तो 4 गुण होना चाहिए। एक है भगवान में सारे कर्तव्यों को समर्पित करके, दूसरा भगवान के पूर्ण ज्ञान रखकर, तीसरा लाभ की आकांक्षा नहीं करके, चौथा स्वामित्व की किसी दावे के बिना, और आलस्य से रहित होकर 5 युद्ध कर अर्थात कर्तव्य करो। अभी भगवान बोल रहे अगर करोगे तो क्या होगा, बेनिफिट बता रहे हैं। 31 नंबर श्लोक में भगवान बता रहे हैं उसका लाभ क्या होगा। जो व्यक्ति मेरे आदेशों के अनुसार अपने कर्तव्य करते रहते हैं और ईर्ष्या रहित होकर इस उपदेश का श्रद्धा पूर्वक पालन करते हैं, वे सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। सकाम कर्म के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। तो अगर हम लोग भगवान के उपदेश का पालन करेंगे श्रद्धा के साथ, ये में मतविदम, मेरे मत, तो नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवा। तो जो नियमित रूप से पालन करते हैं ईर्ष्या से मुक्त होकर, तो कोई ईर्ष्या कर सकता है, अरे भगवान हमें भोग करने नहीं दे रहा है, क्यों ऐसा बोल रहे हैं। ईर्ष्या रहेगा, जब ईर्ष्या रहेगा भगवान के प्रति, तब हम लोग
सकाम कर्म के बंधन से मुक्त होने का प्रयास नहीं करेंगे। तो इसलिए ईर्ष्या से मुक्त होना चाहिए कि कृष्ण सब हमारे हितैषी हैं, कृष्ण हमारे पालक हैं, कृष्ण हमें सब कुछ दिया है, क्यों ना हमें कृष्ण की शरण लेना चाहिए, कृष्ण की सेवा करना चाहिए। कृष्ण की सेवा करेंगे तो हमें और कम मिलेगा, कृष्ण की सेवा करेंगे तो हम दुखी होंगे और सुखी होंगे। तो भगवान श्री कृष्ण के आदेश, भगवान श्री कृष्ण के उपदेश समस्त वैदिक ज्ञान के सार है। अतः किसी अपवाद के बिना ये अपवाद के बिना ये शाश्वत सत्य है। जिस प्रकार वेद शाश्वत है, उसी प्रकार कृष्ण भावनामृत का ये सत्य भी शाश्वत है। मनुष्य को चाहिए कि भगवान से ईर्ष्या किए बिना इस आदेश में दृढ़ विश्वास रखे। ऐसे अनेक दार्शनिक हैं जो भगवत गीता पर टीका रचते हैं, किंतु कृष्ण में कोई श्रद्धा नहीं रखते हैं। वे कभी भी सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त नहीं हो सकते, किंतु एक सामान्य पुरुष भगवान के इस आदेशों में दृढ़ विश्वास करके सकाम करके कर्म नियम के बंधन से मुक्त हो जाता है, भले ही वे इन आदेशों का ठीक से पालन ना कर पाए। कृष्ण भावनामृत के प्रारंभ में भले ही कृष्ण के आदेशों का पूर्णतया पालन ना हो पाए, किंतु क्योंकि मनुष्य इस नियम से रुष्ट नहीं होता और पराजय तथा निराश का विचार किए बिना निष्ठापूर्ण कार्य करता है, अतः वे विशुद्ध कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होता है। तो कृष्ण भावना के शुरू में शायद हम लोग ये जो पिछले वाले श्लोक जो 30 नंबर श्लोक हैं, ये हम लोग एकदम परफेक्टली पालन नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि शायद हम लोग पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं हैं। लेकिन क्योंकि कृष्ण के ऊपर श्रद्धा है, कृष्ण के ऊपर श्रद्धा है, और इसके फल स्वरूप उनको पता है कि इधर मेरा कमियां हैं, उनको पता है कि मेरे अंदर स्वामित्व की भावना है, उनको पता है कि मेरे अंदर फल भोगने की लाभ की आकांक्षा है। लेकिन क्योंकि कृष्ण के ऊपर श्रद्धा है तो वो क्या कर रहे हैं, पूर्ण रूप से वो प्रयास कर रहे हैं कृष्ण के संतुष्टि के लिए सब कुछ करने का। यही चीज प्रभुपाद जी बोल रहे हैं। तो इसके फल स्वरूप उनके कार्य पूर्ण रूप से पूर्णतया पालन नहीं करने के बाद भी, क्योंकि श्रद्धा के साथ वो प्रयास कर रहे हैं, और इसके फल स्वरूप उनको पूर्ण कृष्ण चेतना या शुद्ध कृष्ण चेतना प्राप्त हो जाएगा, जो जीवन के परम सफलता है। समझ में आ रहा है? तो ये कृष्ण भावना का लाभ है, कृष्ण भावना का क्या कहते हैं, सौंदर्य है। तो अगर हमें कृष्ण के प्रति श्रद्धा रहेगा, अगर हमें ये ज्ञान होगा कृष्ण हमारे प्रेमास्पद है, कृष्ण हमारे ईश्वर है, कृष्ण के सद्गुणावली, और किस प्रकार कृष्ण भक्ति करने के द्वारा हमारे जीवन के परम प्राप्ति होता है। श्रद्धा शब्द বিশ্বাস করে সুদৃঢ় নিশ্চয়, कृष्णे भक्ति कोइले सर्व कर्म कृत है। कृष्ण के भक्ति करने से सभी कर्मों का पालन करना हो जाता है। तो अगर ये श्रद्धा हमें रहता है, तब क्या होता है, अगर हमारे कर्तव्यों को पालन करते हुए कुछ कमियां रह भी जाता है, धीरे धीरे हम लोग शुद्ध कृष्ण चेतना को प्राप्त कर जाएंगे। समझ में आ रहा है?
तो इस प्रकार इस आदेशों को पालन करने से क्या लाभ होगा, भगवान 31 नंबर श्लोक में बोल रहे हैं। और प्रभुपाद जी तात्पर्य में बोल रहे हैं, अगर इस आदेशों को पालन करते हुए अगर हमें कुछ कमियां रह भी जाता है, लेकिन हमारा श्रद्धा रहता है कृष्ण के प्रति पूर्ण रूप से, और हम लोग प्रयास करते हैं, तो एक दिन हमें पूर्ण कृष्ण चेतना प्राप्त हो जाएगा। तो 30 नंबर श्लोक सुन के लोगों को, हम लोगों को डर लग सकता है, ये तो बहुत कठिन कार्य है, कैसे होगा, संभव नहीं है कि नहीं? हाँ? लेकिन प्रभुपाद जी होप दे रहे हैं 31 नंबर श्लोक में, 31 नंबर श्लोक में प्रभुपाद होप दे रहे हैं। अगर हमें कृष्ण के प्रति श्रद्धा, वो श्रद्धा कैसे बढ़ेगा? श्रद्धा कैसे बढ़ेगा? श्रवण करने के द्वारा श्रद्धा बढ़ेगा, कृष्ण के बारे में श्रवण करने के द्वारा। श्रद्धा कैसे बढ़ेगा? कृष्ण के अच्छे भक्तों का, वरिष्ठ भक्तों का संग करने के द्वारा। श्रद्धा कैसे बढ़ेगा? कृष्ण के शुद्ध भक्तों के बारे में सुनिए, कैसे उन्होंने अपने जीवन कृष्ण के लिए समर्पित किया। युधिष्ठिर महाराज, अर्जुन, प्रहलाद महाराज, अभी नरसिंह चतुर्दशी आ रहा है, कैसे प्रहलाद महाराज सब कुछ। जब भगवान नृसिंहदेव प्रकट हुए तो प्रहलाद महाराज, नृसिंहदेव बोल रहे, प्रहलाद कुछ मांगो, क्या चाहते हो आप इतना कष्ट किए मेरे लिए, आपके लिए मैं प्रकट हुआ हूं। प्रहलाद महाराज ने क्या कहा? प्रहलाद महाराज ने कहा, मैं बनिया नहीं हूं, आप मेरे प्रभु हैं, मैं आपके दास, और आपके साथ मेरा प्रभु और दास के संबंध है। मैं कोई बनिया नहीं हूं कि आपका भक्ति किया हुआ और भक्ति के कारण मेरे को बहुत भौतिक लाभ होगा, इसलिए मैं आपकी भक्ति नहीं किया हूं। तो इसलिए हे प्रभु, हमें कुछ नहीं चाहिए, केवल फिर भगवान बोल रहा है कि कुछ तो मांगो, मैं आया हूं, कुछ देना चाहता हूं आपको। फिर भगवान प्रहलाद महाराज कहते हैं, अगर आप कुछ देना चाहते हैं तो ये दीजिए कि हमारे मन में जो भोग करने की इच्छा है वो चला जाए। हरे कृष्ण, कैसे डिवोटी है वो। तो हम लोग, ये जो अभी हम लोग का काटुआ यात्रा होगा, इस यात्रा में हम लोग 2 सेशन भगवान नरसिंह देव के लीला और प्रहलाद महाराज के प्रार्थना, हार्ट टचिंग प्रार्थना है। अगर आप नहीं सुनेंगे भक्ति क्या है, पता ही नहीं चलेगा। भक्ति में प्रवेश ही नहीं कर पाएंगे। आपको लगेगा मैं बहुत बड़ा महान भक्त हूं, डेली 2 माला करके जप करता हूं, इतना सैक्रिफाइस कर रहा हूं मैं, हर वीक में क्लास में जाता हूं, इतना बड़ा कॉलेज से इंजीनियरिंग किया हूं, उसके बाद भी 2 माला करता हूं, इतने बड़े कंपनी में काम करता हूं, इतनी ऊंची पद पर, उसके बाद भी 10 माला कर रहा हूं। कम बड़ी बात है क्या? भगवान को धन्यवाद देना चाहिए हमें कि मैं उनका भक्ति कर रहा हूं। हरे कृष्णा। तो जब तक आप लोग उच्च कोटि के भक्तों का संग नहीं करेंगे, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा आप भक्ति में कितना पीछे है। हरे कृष्णा। भक्ति में आगे बढ़ने की यही रास्ता है। भक्ति में आगे तब बढ़ेंगे जब आपको समझ में आएगा आप भक्ति में कितना पीछे है। जो भक्ति में पीछे है, वो सोचता है मैं भक्ति में बहुत आगे हूं। समझ में आ रहा है? जो भक्ति में बहुत पीछे है, वो सोचता है मैं भक्ति में बहुत आगे हूं। भक्ति के मार्ग और भौतिकवादी प्रगति के मार्ग दोनों अलग दिशा में है।
तो इसलिए ये जो यात्रा हम लोग कर रहे हैं, काटवा का जो ट्रिप है, एक दिन हम लोग प्रभु के घर में प्रोग्राम होगा और अगले 2 दिन हम लोग काटवा जा रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर भक्ति में सॉलिड बनना चाहते हैं, भक्ति के गहराई में प्रवेश करना चाहते हैं, जरूर इस टूर में आइए, इस प्रोग्राम में आइए। तो प्रहलाद महाराज भगवान से कुछ नहीं मांगा। तो भगवान प्रहलाद के भक्ति में प्रसन्न हो गए। प्रहलाद महाराज के भक्ति देखकर भगवान प्रसन्न हो गए और भगवान प्रहलाद के भक्ति में, प्रहलाद के भक्ति के द्वारा भगवान बंधे गए। तो भगवान अजीत है, भगवान मुक्ति प्रदाता है, कौन बांध सकता है। लेकिन भक्त उनके भक्ति के द्वारा भगवान को बांध देता है। जो व्यक्ति इस आदेश के अनुसार अपना कर्तव्य करते रहते हैं और ईर्ष्या रहित होकर आदेशों का श्रद्धा पूर्वक पालन करते हुए सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। तो जितना हम लोग प्रगतिशील भक्तों का संग करेंगे, जितना हम लोग भगवान से श्रवण करेंगे, उतना हमारी श्रद्धा बढ़ेगा, उतना हमें समझ में आएगा कि भक्ति क्या है और भगवान के प्रगतिशील भक्त लोग कितने महान हैं। युधिष्ठिर महाराज, अर्जुन पूरे पृथ्वी के स्वामी थे, लेकिन उनकी जीवन संपूर्ण रूप से भगवान की सेवा में नियोजित था। तो उनके पास बहुत धनराशि थी, राज्य था, प्रजा थे, लेकिन सब कुछ भगवान की सेवा में लगा है। उसी प्रकार प्रभुपाद जी खाली हाथ से गए थे अमेरिका, लेकिन भगवान ने सब कुछ दिया उनको, लेकिन प्रभुपाद जी ने उसको एंजॉय नहीं किया, उनको भगवान की सेवा में लगाया। उसी प्रकार भगवान आपके सफलता के अनुसार, आपके स्किल के अनुसार, आपके पुण्य के अनुसार बहुत कुछ दे सकते हैं। तो आपके पास अगर कुछ रहता है, धन, ऐश्वर्य, पद या अनुजाई, उसमें कोई फॉल्ट नहीं है, लेकिन क्रेडिट क्या है? अगर आप उसको भगवान की कृपा से जो भी आपको प्राप्त हुआ है वो आप भगवान की सेवा में लगा, उसमें कोई मिस्टेक नहीं है। अगर आपकी योग्यता के अनुसार कुछ आता है, ऐसे नहीं कि भक्त भिक्षुक के जैसा रहता है। भक्त भिक्षुक भी हो सकता है और भक्त राजा भी हो सकता है। ये दोनों अवस्था में उनकी चेतना एक ही रहता है। ये शुद्ध भक्त का लक्षण है। तो इसलिए हमें उस प्रकार बनने की प्रयास करना चाहिए कि हमारे कर्तव्य के अनुसार, हमारे योग्यता के अनुसार जो भी हमें प्राप्त हुआ, हम एक अच्छे सेवक बनने के लिए प्रयास करेंगे, अच्छा भक्त बनने के लिए प्रयास करेंगे। अगर कोई व्यक्ति पालन नहीं करता है, भगवान की इस आदेशों का पालन नहीं करता है, तो क्या होगा? 31 नंबर में श्लोक में बताया गया पालन करेंगे तो क्या होगा, अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा। 32 नंबर श्लोक में भगवान कह रहे हैं,
अभ्यसूयन्तो ये त्वैतदभ्यसूयन्तो ननु तिष्ठन्ति ते मता नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञान विमूढं त्वं सर्वज्ञानविमूढांस्तान् विद्धि नष्टान् चेतसा विद्धि नष्टान् चेतसा। अनुवाद कोई पढ़ेगा? But those who, out of envy, disregard these teachings and do not follow them are to be considered bereft of all knowledge, befooled and ruined in their endeavors for perfection. तो अगर कोई व्यक्ति पालन नहीं करेगा तो क्या होगा? किंतु जो ईर्षावश इन उपदेश की उपेक्षा करते हैं और इनका पालन नहीं करते हैं, उन्हें समस्त ज्ञान से रहित, दिग्भ्रमित तथा सिद्धि के प्रयासों में नष्ट भ्रष्ट समझना चाहिए। तो जो व्यक्ति भगवान के प्रति ईर्ष्या करके इस प्रकार भगवान के प्रति पूर्ण ज्ञान रखते हुए, भगवान में सब कुछ समर्पित करते हुए अपने कर्मों का, कर्तव्य का पालन नहीं करेगा, तो उनको क्या होगा? उनको दिग्भ्रमित तथा सिद्धि के प्रयासों में नष्ट भ्रष्ट समझना चाहिए। कभी भी उनको सिद्धि प्राप्त नहीं होगा। आज के दुनिया में इतने सारे प्रकार की प्रगति हुआ है, साइंटिफिक एडवांसमेंट, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, इकोनॉमिकल एडवांसमेंट, हर प्रकार की प्रगति हुआ है, लेकिन लोग समाज दिग्भ्रष्ट है। तो लोग हताशमय जीवन जी रहे हैं। तो इससे समझ सकते कि लोगों के पास पैसा है लेकिन सुख नहीं है, लोगों के पास मेडिसिन है लेकिन हेल्थ नहीं है, लोगों के पास कंफर्ट है लेकिन शांति नहीं है, लोगों के पास कॉस्मेटिक है लेकिन ब्यूटी नहीं है। लोगों के पास स्किल है लेकिन कैरेक्टर नहीं है। तो इस प्रकार आज के जो समाज है इसको कहते हैं मिसडायरेक्टेड सिविलाइजेशन। विशेष करके युवा पीढ़ियां इस प्रकार भौतिक तरीके से शिक्षा में शिक्षित हो रहे हैं, लोग एक एथिस्टिक लाइफ लीड कर रहे हैं। लोग सोचते कि भगवान बोलकर कुछ नहीं है, विज्ञान सब कुछ है, और हम लोग ही सब कुछ के भोक्ता है, वैज्ञानिक लोग ही सबसे बुद्धिमान है, और हम सब कुछ एंजॉय कर लेंगे। तो इस प्रकार लोग भगवान को भूलकर कि भगवान सब कुछ के भोक्ता, ये भूलकर अपने सारे बुद्धि, अपने सारे डिग्री, अपने सारे स्किल, अपना एनर्जी, अपने टाइम, अपना इंद्रिया केवल इंद्रियों भोग में, वो भी पाप पुण्य, क्या कहते हैं, स्वर्ग के देवता लोग भी भोग करते हैं लेकिन शास्त्र के अनुसार, और इसलिए उनका डिग्रेडेशन नहीं होता है। लेकिन आज के जमाने के जो लोग हैं पापमय तरीके से, एथिस्टिक वे में, ईर्षान्वित होकर
लोग भोग करना चाहते हैं, नशा करके, दारू पीकर, जुआ खेलकर, अवैध संबंध करके। तो ऐसे व्यक्तियों को कभी भी सिद्धि प्राप्त नहीं होता है, ना कि उनको ज्ञान प्राप्त होता है। न स सिद्धिम वाप्नोति न सुखम न परम गतिम जस शास्त्र विधि मुश्रित्य वर्तते काम कारत। जो व्यक्ति शास्त्र के विधि विधानों को उल्लंघन करके काम कार्य में प्रवृत्त होता है, तो ऐसे व्यक्तियों को कभी सिद्धि प्राप्त नहीं होता है। तो इस प्रकार उनको दंड भुगतना पड़ता है। तो ऐसे नहीं है कि जो इस आदेशों का पालन करेंगे उनके लिए कोई दंड नहीं है, दंड भुगतना पड़ेगा, उनके कर्म के अनुसार उनको फल भुगतना पड़ेगा। ज्ञानी पुरुष भी अपने प्रकृति के अनुसार कार्य करता है, क्योंकि सभी प्राणी क्लास, क्षत्रिय एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास और शूद्र लेबर क्लास। हालांकि कलियुग में ज्यादातर लोग कलो शूद्र संभवा लेबर क्लास है, तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर हम लोग शास्त्र के अनुसार हमारे कर्तव्यों का पालन करते हैं। कृष्ण भावना के दिव्य पद पर स्थित हुए बिना प्रकृति के गुण के प्रभाव से मुक्त नहीं हुआ जा सकता। जैसे कि स्वयं भगवान ने 7वें अध्याय में कहा है, अतः सांसारिक धरातल पर बड़े से बड़े शिक्षित व्यक्तियों के लिए केवल सैद्धांतिक ज्ञान से आत्मा को शरीर से पृथक करके माया के बंधन से निकल पाना असंभव है। ऐसे अनेक तथाकथित आध्यात्मवादी हैं जो विज्ञान में बड़ा चरा मानते हैं, किंतु भीतर भीतर वे पूर्णतया प्रकृति के गुणों के अधीन रहते हैं, जिन्हें जीत पाना कठिन है। ज्ञान की क्या लिखा है? दृष्टि। ज्ञान के दृष्टि से कोई कितना भी विद्वान क्यों ना हो, किंतु भौतिक प्रकृति की दीर्घकालीन संगति के कारण वे बंधन में रहता है। कृष्ण भावना में उसी भौतिक बंधन से टूटने में सहायक होता है, भले ही कोई अपने नियत कर्मों के करने में संलग्न क्यों ना हो। अतः पूर्णतया कृष्ण भावनामृत हुए बिना नियत कर्मों को परित्याग नहीं करना चाहिए। पूर्णतया कृष्ण भावनामृत में कृष्ण भावनामृत हुए बिना हमारे कर्तव्य को परित्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि परित्याग करेंगे तो गुण के, क्योंकि हम लोग बहुत जन्मों से इस भौतिक प्रकृति के साथ संलग्न हैं, प्रकृति के 3 गुण को भोग करने के लिए प्रयास कर रहे हैं या इंद्रियों के प्रभाव के अधीन हैं। इसलिए पूर्णतया कृष्ण भावनामृत हुए बिना अगर हम छोड़ देंगे तो क्या होगा, दोबारा फिर 3 गुण हमें उस कार्य को करने में प्रवृत्त करेगा। समझ में आ रहा है? तो इसलिए हमें कृष्ण भावना का अनुसरण करना चाहिए और उसके साथ साथ क्या करना चाहिए, हमारे स्वभाव के अनुसार जो कर्तव्य है उसको करना चाहिए। समझ में आ रहा है? हमारे स्वभाव के अनुसार जो हमारे कर्तव्य हैं या स्वभाव के अनुसार वर्ण आश्रम होता है, उसके अनुसार
कोई अगर किसी का स्वभाव है गृहस्थ आश्रम में जाना, तो उनको गृहस्थ आश्रम में जाना चाहिए, शादी करना चाहिए और कृष्ण भावना में बच्चे पैदा करना चाहिए। अगर किसी का स्वभाव है ब्रह्मचारी आश्रम में रहना, वैराग्य का अनुशीलन कर सकते हैं तो ब्रह्मचारी आश्रम में रह सकता है, और वैराग्य का अनुशीलन करके कृष्ण भक्ति का अनुशीलन करना चाहिए और दूसरे को कृष्ण भक्ति बांटना चाहिए, दूसरे को आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ने में मदद करना चाहिए। इस प्रकार जिस प्रकार जिनकी स्वभाव है उसके अनुसार उनको उनके कर्तव्य का पालन करना चाहिए। उसी प्रकार किसी को ब्राह्मणिकल नेचर है, किसी को एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर है, स्वभाव है, उसको स्वभाव के अनुसार कर्तव्य कर सकते हैं, अपने कर्म कर सकते हैं, लेकिन उनको पाप कार्य नहीं करना चाहिए। तो बोलते क्या मेरे को क्या कहते हैं, बकरी काटना मेरा नेचर है, वो नेचर नहीं है, वो पाप कार्य है, वो हिंसा है। समझ में आ रहा है? वो हिंसा है। तो चार चीज जो है, नशा करना, जुआ खेलना, अवैध संबंध करना और दूत क्रिया, जुआ खेलना, मांसाहार करना, ये चार चीज को छोड़ना चाहिए, क्योंकि चार चीज शास्त्र में हमारे स्वभाव के अनुसार नहीं है। भगवान के साथ हमारे संबंध को और क्या कहते हैं, भगवान के साथ हमारे संबंध को और नष्ट करता है। तो अतः पूर्णतः कृष्ण भावनामृत हुए बिना नियत कर्मों को परित्याग नहीं करना चाहिए। किसी को भी सहसा अपने नियत त्याग कर तथा कथित योगी या कृत्रिम अध्यात्मवादी नहीं बन जाना चाहिए। अच्छा तो ये होगा कि यथास्थिति में रहकर श्रेष्ठ प्रशिक्षण के अंतर्गत कृष्ण भावनामृत प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाए। इस प्रकार कृष्ण की माया के बंधन से मुक्त हुआ जा सकता है। तो कृष्ण की जो माया है वो प्रकृति के तीन गुण है, दैवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्तया। भगवान की माया शक्ति को पार करना बहुत ही कठिन है, असंभव है। मामी मुझे प्रपद्यन्ते माया में तन तरन्ति। लेकिन जो मेरा शरणागत होता है, मामे मुझे प्रपद्यन्ते, मेरा शरणागत होता है, वो इस माया को पार कर जाते हैं। तो इसलिए जब तक हम लोग पूर्ण रूप से भगवान की शरणागत नहीं होते हैं या पूर्ण रूप से कृष्ण भावनामृत नहीं होते, तो इस माया को त्याग करना बहुत कठिन है। तो इसलिए हमें पूर्ण रूप से कृष्ण भावनामृत नहीं होने के पहले हमें हमारा नियत कर्म को छोड़ना नहीं चाहिए। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए? सुपीरियर भक्त के अंदर में ट्रेनिंग क्या करना चाहिए? ओके, कैसे? गुरु के मतलब क्या कर्मयोग, मतलब क्या? हमें रिजल्ट्स को अर्पण करना चाहिए भगवान के। स्वभाव के अनुसार, वर्णाश्रम के अनुसार कर्तव्य करना चाहिए। ओके, और हमें क्या करना चाहिए? हमें कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन करते रहना चाहिए और हमारे जो नियत कर्म है उसको करते रहना चाहिए। नियत कर्म को कैसे करते रहना चाहिए? जैसे 30 नंबर श्लोक में बताया गया है, उस प्रकार हमारे नियत कर्म को कर्तव्य के अनुसार निष्काम भाव से करते रहना चाहिए, उसको छोड़ने की जरूरत नहीं है। इसलिए भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं, आप क्षत्रिय हो, आप युद्ध करो, लेकिन मेरे चिंतन करते हुए। तो उसी प्रकार हम लोगों के लिए हमें हमारी जो साधना भक्ति है, जैसे श्रील प्रभुपाद जी ने दिया है या गीता में भगवान ने कहा है या चैतन्य महाप्रभु दिया है, हमारे नाम जप,
भगवान को भोग लगा के प्रसाद खाना, भगवान की कथा सुनना, भगवत गीता पढ़ना, सुबह उठना, 4 नियमों का पालन करना, ये साधना भक्ति है। तो इसका अनुशीलन करते रहना चाहिए। इसका अनुशीलन कर धीरे धीरे हम लोग पूर्ण कृष्ण भावनामय बनेंगे। और उसके साथ साथ जो हमारे स्वभाव है, जिनका जो स्वभाव है, उसको शास्त्र के अनुसार उनको करते रहना चाहिए। इस प्रकार हमारे जीवन धीरे 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 हम लोग हमारे परफेक्शन में पहुंच सकते हैं, हमारे सफलता में पहुंच सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो इसलिए जो भी आपके वर्ण या आश्रम हो, गृहस्थ आश्रम हो या ब्रह्मचारी आश्रम हो, या आप जो भी वर्ण है, तो उसमें रहते हुए आप कृष्ण की भक्ति करते रहिए। तो अगले वीक में हम लोग चर्चा करेंगे कि से ये फल होगा और नहीं करने से ये हमें नुकसान होगा, या हम लोग सफलता प्राप्त नहीं कर पाएंगे। लेकिन फिर भी आसक्ति के कारण, भौतिक आसक्ति के कारण बद्ध जीव इसको भगवान के आदेशों को पालन नहीं करना चाहते। और उस आसक्ति किस लिए उत्पन्न होता है? वो है काम, लस्ट, और वो आत्मा की शत्रु है। वो आत्मा की शत्रु है। तो ये जो काम रूपी शत्रु आत्मा को इस भौतिक जगत में बांध के रख देता है, उसको भगवान के पास शरणागत होने में शरणागत नहीं होने देता है। तो इसके बारे में अर्जुन प्रश्न पूछेंगे 36 नंबर श्लोक में, 36 नंबर श्लोक में अर्जुन कुछ प्रश्न पूछेंगे। किस कारण लोग बिना इच्छा करते हुए भी पाप कार्य में प्रवृत्त हो जाता है? क्यों लोग पाप कार्य करते हैं? क्यों लोग इतना भौतिक जगत में अलग अलग प्रकार से बद्ध अवस्था में रहते हैं, भोग करना चाहते हैं? क्या कारण है? तो उसके बारे में हम लोग अगले वीक में श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। एक